हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गुन। सो आज हम पढ़ेंगे गुन के साथ क्या पढ़ेंगे, मार्केट का सेगमेंटेशन। इससे पहले मार्केटिंग का हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ चुके हैं। लिंक विल बी अपडेटेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड हमने इसके बाद डिफरेंस भी पढ़ लिया मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में। वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसे चेक कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। पढ़ेंगे क्या क्या, सब कुछ हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिस किस बेस के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन किया जाता है, एंड इसका एग्जाम्पल भी हम इससे पढ़ेंगे। सब्जेक्ट अपना वही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। मार्केट इज मेड ऑफ बायर्स एंड ऑल द बायर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपसे ताकि क्लियर हो जाए सेगमेंटेशन के मीनिंग से पहले। मार्केट में देखिए बहुत सारे बायर्स होते हैं और हर बायर एक दूसरे डिफरेंट होता है। जैसे कि आप अलग है, आपका फ्रेंड अलग है, आपका कोई रिलेटिव अलग है, और जो बहुत सारे लोग हैं सबका जो बिहेवियर होता है, परचेजिंग उनका कंसर्न होता है, नीड्स होती है, वो सबकी अलग अलग होती हैं। सो इस तरीके से बता रखा है कि बायर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं अपनी वांट्स में, अपनी परचेजिंग पावर में, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन में, एट्सेट्रा। सो जो मार्केट है जो मार्केट है वो कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर सकती है अगर वो पूरी मार्केट को एक ही सेगमेंट माने। तो एक मार्केट एक ही टाइप के लोगों को सर्व कर सकती है, एक मार्केट डिफरेंट टाइप के लोगों को सर्व नहीं कर सकती अगर आप एक ही टाइप की सेगमेंट मान रहे हैं। तो इसलिए मार्केट का सेगमेंटेशन है वो किया जाता है। रुकिए रुकिए फ्रेंड्स, समझ आ जाएगा मीनिंग अच्छे से। नेक्स्ट मीनिंग इसका देखिए कि क्या है। Segmentation is based on the idea that the market is not homogeneous. Segmentation क्यों आपका इस टू जो आपके ये पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात देखिए, मार्केट जो है वो होमोजीनस नहीं है, वो हेट्रोजीनस है, इसलिए सेगमेंटेशन किया जाता है। होमोजीनस का मतलब जहाँ सब एक सा है, सारे बायर्स वहाँ पे एक से हैं, सारी बायर्स की नीड एक जैसी है। आप खुद सोचिए, मार्केट में डेली थाउजेंड्स नंबर ऑफ पर्सन जाते हैं, तो क्या सबकी नीड एक ही है? सब क्या एक ही चीज़ परचेज करना चाहते हैं? क्या वो सेम क्वालिटी की करना चाहते हैं, सेम डिज़ाइन की करना चाहते हैं? नहीं, सब अलग अलग है। सो इसलिए मार्केट होमोजीनस नहीं है, वो क्या है? हेट्रोजीनस है। अब हेट्रोजीनस का मतलब होता है जहाँ सब डिफरेंट हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, देयर प्रेफरेंसेस, देयर डिज़ायर्स एट्सेट्रा। सो इसी तरीके से अब अगर मार्केट जो है वो एक जैसी नहीं है तो सेगमेंटेशन हमें करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स अलग अलग हैं। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम उसे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे मार्केट को। आगे देखिए, सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट। सिंपल से इसका क्या मतलब हो गया, मार्केट को डिवाइड करना है आपको ताकि आप कैप्चर कर सकें, और मार्केट को सब डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे उसके बाद फर्दर सब डिवाइड भी इसे किया जाता है। तो ये हो गया सेगमेंटेशन का सिंपल सा मीनिंग। क्या मीनिंग हो गया इसका कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द एक्टिविटी ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड कंज्यूमर। कंज्यूमर को डिवाइड कर देना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है ना। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। आगे देखिए, मीनिंग हमने पढ़ लिया, मीनिंग से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जाता है बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट को आप सेगमेंट करेंगे कैसे। अब मैंने तो कह दिया मार्केट के मीनिंग में, सेगमेंटेशन के मीनिंग में, कि हम सेगमेंटेशन में मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, बट करेंगे कैसे। सो मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिस देखिए हम बात कर रहे थे तो क्या है। प्रोफेसर कंडिफ एंड स्टिल हैज़ डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। इन्होंने जो आपकी मार्केट है इनको दो सेगमेंट पे बांट दिया। कि इन दोनों प्रोफेसर से काफ़ी बड़े प्रोफेसर से रिलेटेड टू मार्केटिंग मैनेजमेंट रिसर्च। सो इनके अकॉर्डिंग मार्केट है ना दो तरीके की होती है, कंज्यूमर मार्केट होती है या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट होती है। कंज्यूमर मार्केट यानी कि जो हम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए होती है, और इंडस्ट्रियल मार्केट जो कि इंडस्ट्रीज़ बायर के लिए होती है, जो कि इंडस्ट्री में आपके काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ परचेज करती हैं उनके लिए होती है। सो अब आप इन दोनों को डिवाइड कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग है, दो टाइप की मार्केट है, तो दोनों को सेगमेंट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। ठीक है। सो कंज्यूमर मार्केट को आप कैसे डिवाइड करेंगे पढ़ते हैं उसके बारे में। कंज्यूमर मार्केट को जो हम डिवाइड करते हैं, चार तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो डेमोग्राफिक बेसिस पे, या उनके साइकोग्राफिक बेसिस पे, या बिहेवियर बेसिस पे, या फिर जियोग्राफिकल बेसिस पे। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है आगे इसका, फर्दर हम इसको कैसे पढ़ते हैं। देखिए, सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट किस तरीके से किया जाता है, हम यही बात कर रहे हैं। कंज्यूमर मार्केट का फिलिप कॉटरल के अकॉर्डिंग आप इसे
फिलिप कॉटरेल जो हैं ये भी मार्केटिंग मैनेजर के काफ़ी बड़े रिसर्चर हैं। इन्होंने कंज्यूमर मार्केट को कैसे सेगमेंट किया है, तो इस तरीके से इन्होंने सेगमेंट। सो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर मार्केट को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला उसमें आता है डेमोग्राफिक बेसिस। डेमोग्राफिक बेसिस का सिंपल सा मतलब है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर दो। अब इसके अंदर भी इनको हम सब डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए इनकम। आप पर्सन की इनकम देखो, कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो इफेक्ट करती है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं वो परचेज करता है कोई कुछ प्रोडक्ट स्पेशली किसके लिए होते हैं, आपके हाई क्लास के लिए। कुछ होते हैं जो सब परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपनी मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कि आप इनकम के अकॉर्डिंग आप उसे डिवाइड कर रहे हो। तो मार्केट को डिवाइड कर दो, हाई क्लास वाले के प्रोडक्ट अलग बना दो एंड मिडिल क्लास वाले के अलग, लोअर इनकम वालों के लिए अलग बना दो। सो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट है वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किए जाते हैं कि बिकॉज हर पर्सन का एजुकेशन लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप दोनों के सेक्स के अकॉर्डिंग भी, मैन एंड वुमेन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस होता है कि देखिए मैन है वुमेन है, दोनों की हैबिट्स काफ़ी अलग है, उनका नेचर अलग है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी मेंटल सिचुएशंस अलग है। सो इस तरीके से प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन दीज डिफरेंसेस। तो क्या है ये देखिए, देखिए एग्जांपल देखिए, कोई भी अगर एक हैंकी परचेज करने जा रहे हैं आप, ठीक है, हैंकरचीफ परचेज करने जा रहे हैं। सो एक मैन कैसा खरीदेगा, एक वुमेन कैसा खरीदेगी, ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट ही होंगे, दोनों डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिज़ाइन के परचेज करेंगे। सो इस तरीके से प्रोडक्ट होता है वो दोनों के लिए अलग अलग डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग। फैमिली की जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एज के अकॉर्डिंग, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग और प्रेजेंट एज चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से बाइंग बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो भी डिफरेंट ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और क्या है, सेकंड डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग आपने पढ़ लिया। इसी तरीके से जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है ये किया जाता है। प्रोफेसर ई डेनबी मिस्टर ने किया था ये। इन्होंने क्या कहा था कि आप प्रोडक्ट को बांट दो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। कुछ पर्सन जो होते हैं ना वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सामान परचेज करते हैं। जैसे कि पहला है लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, ये आगे इन्होंने सब डिवाइड कर रखा है कि कंज्यूमर मार्केट को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। अब आपको प्रोडक्ट बेचना है ना, तो आप क्या सोचोगे, आप देखोगे कि कुछ पर्सन स्टेटस सीकर्स होते हैं। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, आप एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, एग्जाम्पल लेके आप चलेंगे चीज़ों को तो काफ़ी आपको ईजी हो जाएगा समझना। सो एग्जाम्पल दीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, किसके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, ऐसा कि जो लोगों के स्टेटस को दिखाए। जैसे कि आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, आईफोन जो लोगों के स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पर्सन जो उन चीज़ों को प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते हैं, जो उनके स्टेटस को शो करे, वो कहलाते हैं स्टेटस सीकर। ठीक है, दूसरे होते हैं स्विंगर्स। भाई ले, सबसे बड़ा, सबसे जो नया मार्केट में फ़ोन है मेरे पास, सबसे नया कैमरा मेरे पास, और भी कोई नया गैजेट है या कोई और आपका फैशनेबल कोई ब्रांड है, सबसे नया मेरे पास। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं ना, अगर वो परचेज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो खिलाते हैं स्विंगर्स, कि आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। तीसरे होते हैं प्लेन जोन्स, जो कि नॉर्मल होते हैं, सिंपल एंड ऑर्डिनरी प्रोडक्ट की जो डिमांड करते हैं, तो वो प्लेन जोन्स होते हैं। तो क्या आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाओगे। सो अब आप प्रोडक्ट किसके लिए बनाओगे, आप इन तीनों के अकॉर्डिंग अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि आपको किसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाने हैं। या फिर आप उन पर्सन की पर्सनैलिटी को भी देख सकते हो। पर्सनैलिटी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, आपको पता है ना। सो डिफरेंट ह्यूमन की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हो। या फिर आप उनकी क्लास देख लो, जैसे कि कोई पर्सन है वो अपर क्लास का है, लोअर अपर का है, मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल का है, कोई वर्किंग क्लास का है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना के इसके लिए हो, हाई क्लास वालों के लिए किसके लिए बना रहे हो, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को बता सकते हो कि आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखिए, थर्ड होते हैं बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। जैसे कि यूसेज के अकॉर्डिंग, कि कोई पर्सन है वो लाइट यूजेज है किसी भी चीज़ का, कोई हैवी यूज़र है, तो इस तरीके से आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, लॉयल्टी रिस्पॉन्स एंड बेनिफिट रिस्पॉन्स, ये दोनों भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है स्टडी करने के लिए भी। अब आप देखिए, कोई भी लॉयल अगर होता है कोई, आप कंज्यूमर को लॉयल बना दीजिए। तो लॉयल्टी रिस्पॉन्स, कुछ पर्सन जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी लॉयल होते हैं। सो आप अपने प्रोडक्ट में इतनी अच्छी क्वालिटी दीजिए कि पर्सन जो है वो लॉयल हो जाए आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कभी कम होगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट रिस्पॉन्स। इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है इस बीच में कि एक शैम्पू है क्लिनिकॉल की है, हर कोई ना शैम्पू परचेज कर रहा है, तो सबको शैम्पू को परचेज करने का जो मोटिव है डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ इसे हेयर को सिंपली वॉश करने के लिए खरीदते हैं कि, और उसके अलावा कुछ अपने हेयर को कंडीशनिंग करने के लिए, कुछ डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए, कुछ हेयर फॉल को कम करने के लिए, कुछ इसे सिल्की एंड स्मूथ बनाने के लिए, कुछ उसे स्ट्रेंथ देने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शैम्पू की मार्केटिंग करी जाती है कि हमारा शैम्पू ये काम करता है। ठीक है, सो उसके बाद आ जाता है आपके पास कि ये सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग और आता है। सेगमेंटेशन में देखिए, इसके अलावा एक फोर्थ बेसिस भी होता है कि आप जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग बात सकते हो।
अपने कंज्यूमर को, जैसे कि अब आपको फिर से एग्जांपल हो कि आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, सेल करना है, तो आप किसको सेल करोगे? क्या आप किसी अर्बन एरिया में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे? तो क्या आप अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग जो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप उसे डिज़ाइन करोगे, या आप सेमी अर्बन के लिए करोगे, या डोमेस्टिक के लिए करोगे? सो उस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके कंज्यूमर के केसेस। अब बारी आती है कि आप इंडस्ट्रियल मार्केट को कैसे आप सेगमेंट करोगे। जैसे कंज्यूमर को अलग अलग बेसिस पे 4 बेसिस हमने पढ़े, जैसे जियोग्राफिकल था, साइकोलॉजिकल था, बिहेवियर था उनका, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल मार्केट का सेगमेंटेशन आप कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एंड साइज ऑफ यूजर बेसिस के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं इनके डिस्क्रिप्शन की तरफ कि कैसे इंडस्ट्रीज़ को अगर आप सर्व करना चाहते हैं, अब आप कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्रीज़ को आप कैसे सर्व करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए सबसे पहला आ जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन बेसिस। जियोग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एरिया की वेरिएशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि अगर आप वूलन कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपका बिजनेस जो है, अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग से बांटे तो कहाँ आप देंगे, जहाँ पे जनरली जो है वो सर्दियाँ रहती है। जैसे कि एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम ले सकते हैं, जहाँ पे हमेशा ठंडी का मौसम रहता है। अब आप चाहेंगे मुंबई में अपना बिजनेस कि मैं बहुत ज़्यादा पूरे मुंबई को कवर कर लूँ, बहुत प्रॉफिट कमाऊँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहाँ का वेदर जो है वैसा नहीं है। सो एरिया के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड अपने मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। दूसरा चाहता है टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बेसिस। आपकी बिजनेस की एक्टिविटी कैसी है, जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो लाइफ इंश्योरेंस भी करती है, जनरल इंश्योरेंस भी करती है, मैराइन इंश्योरेंस भी करती है, वो फायर इंश्योरेंस भी करती है, मतलब वो जनरल में ही आ जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लाइन उसने सेगमेंट कर दिया अपने काम को, कि वो हर जो पर्सन है उसको कवर अप कर पाए, हर इंडस्ट्री को कवर अप कर पाए, सबको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, तो उसने सबके लिए इंश्योरेंस की स्कीम निकाल दी, उसे सेगमेंट कर दिया अपने आप को। जब आप अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो मार्केट सेगमेंटेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट जाता है साइज़ ऑफ यूज़र बेसिस। यूज़र बेसिस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहती हैं, मीडियम ख़रीदना चाहती हैं, बहुत कम सामान। आपकी सामान को ख़रीदने वाले इंडस्ट्री, जहाँ आपने अपने प्रोडक्शन किया हुआ है वहाँ पे ख़रीदने वाले आपके प्रोडक्ट्स को कितने हैं, बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से अगर स्मॉल बायर्स हैं, बहुत कम लोग हैं, तो आप उनको हाई कॉस्ट पे ज़्यादा सामान देंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट कवर अप नहीं होगा। इस तरीके से मार्केट को डिवाइड किया जाता है। अब आता है उसके बाद एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से आपका पिछला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। तो कैसे हम करते हैं, आपने एग्जांपल लिया कि भाई मैं तो बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस किस चीज़ का आप कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का, कि मैं रेडीमेड कपड़ों को बेचूंगा। अब आगे बात आती है किस तरीके से मार्केट को सेगमेंट तो करो, किसको बेचोगे भाई, सेगमेंट किया आपने मार्केट का कि मेल और फीमेल दो होते हैं, तो आपने कहा कि मैं मेल को बेचूंगा। मेल में ही मैंने आपसे पूछा अच्छा मेल में बेचोगे, तो मतलब आप 0 एज से लेकर, यानी कि 1 ईयर से आप कह सकते हैं 0 टू लेकर, क्या आप मतलब 50-60 जितने भी आपकी नॉर्मल अप्रोक्सीमेट एज है 6 to 70, आप सबके लिए कपड़े रखोगे? आपका नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं शॉप पे अपने साथ कपड़े रखूँ। फिर आपने मेल को आगे फर्दर क्लासीफाई किया कि इन्फेंट भी होते हैं, यानी कि बच्चे भी होते हैं, यंग वंस भी होते हैं जैसे कॉलेज जाने वाले, फिर अडल्ट भी होते हैं, अब आप कह सकते हैं 28 या +30 कह सकते हैं। उसके बाद ओल्ड एज के पर्सन भी होते हैं। फिर आपने कहा कि अब किसको करेंगे, यंग वंस को करूँगा। आपने कहा नहीं, मैं तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, यानी कि यंग है जो अभी बिल्कुल उनके लिए मैं करूँगा, यानी कि आप कह सकते हैं नियर अबाउट 20 to 30 एज के जो पर्सन है, 30 या 35 तक, उनके लिए मैं करूँगा। फिर मैंने उनसे आपसे आगे पूछा अच्छा तो मतलब फिर उसमें भी सबके लिए करोगे, यानी कि आप बिल्कुल, यानी कि 200 की आप टी शर्ट से लेकर 2000 तक की टी शर्ट यानी कि मार्केट आपने सेल करोगे अपनी शॉप में। तो आपने कहा नहीं, ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा फर्दर आप इनकम के अकॉर्डिंग से क्लासीफाई करो। तो आपने कहा हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम, किसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो फिर इन तीनों में से आप चुनेंगे। तो देखिए, सिर्फ आपने कहा कि मैं कपड़े का बिजनेस करूँगा, रेडीमेड का, तो रेडीमेड का बोला, नॉट कपड़ों का, क्योंकि कपड़ों में भी आपका उसे प्रोड्यूस करना आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट आ जाती हैं। तो रेडीमेड गारमेंट के अकॉर्डिंग कितना तरीके से आपने मार्केट को कितने लेवल में आपको सेगमेंट करना पड़ा। यही होता है मार्केट सेगमेंटेशन, कि आप किस मार्केट में सर्व करना चाहते हैं। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको कंप्लीट मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, तब तक टिल देन स्टे ट्यून। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।